सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी में साखिया और शब्द नामक पाठ से शब्द यानी पद पढ़ेंगे। शब्द इस प्रकार से है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम देवल नाम मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी हूँ तो तुरंत मिले हूँ, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। पुनः शब्द को देख लेंगे और याद भी कर लेंगे ऐसे। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम देवल नाम मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी हो ये तो तुरंत मिले हूँ, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। पद को कंठस्थ कर लेंगे। अब इसके कठिन शब्दार्थों को समझ लेंगे। मोह को कहाँ ढूंढे वंदे, मोह को माने मुझको। वंदे का मतलब यहाँ पर मनुष्य, मनुष्य से मतलब है। मोह को कहाँ ढूंढे वंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम है देवल, देवल का मतलब देवालय या मंदिर, हिंदू का जो पूजा का स्थल होता है। ना में मस्जिद, मस्जिद का मतलब जो मुसलमानों का पूजा का स्थल होता है। ना काबे कैलाश में, काबे का मतलब काबा जो मुसलमानों का तीर्थ स्थल होता है, काबा। कैलाश का मतलब है यहाँ पर कैलाश पर्वत, जहाँ पर शिव जी का निवास स्थान माना जाता है। ना तो कौने क्रियाक्रम में, कौने माने किसी भी, कौने किसी भी क्रियाक्रम, कर्मकांड, धार्मिक जो कर्मकांड होते हैं यज्ञ इत्यादि, क्रियाकर्म का मतलब कर्मकांड से मतलब है। योग, योग का मतलब योग साधना। नहीं योग बैराग में, बैराग, बैराग का मतलब होता है वैराग्य, अर्थात सन्यासी बन जाना, सन्यास ले लेना। खोजी हो तो तुरंत, खोजी हो तो तुरंत मिले हूँ। तुरंत का मतलब है तुरंत ही, शीघ्र ही, जल्दी ही। पल भर की तलाश में, पल का मतलब क्षण, क्षण भर में। तलाश माने खोजना, अगर खोजो तो क्षण भर में मिलता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों श्वासों की श्वास। अब इस पद का संदर्भ जान लेंगे। संदर्भ उपरोक्त की तरह होगा वैसे तो, जो साखियों में था संदर्भ लगभग वही है, उसी पाठ से संबंधित है। फिर भी प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के साखियाँ और शब्द नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीर दास जी हैं। अब उसके बाद इसका प्रसंग जान लेंगे। प्रस्तुत पद में कवि ने या कबीर दास जी ने ईश्वर को
सर्वत्र विराजमान बताया है। अर्थात ईश्वर प्रत्येक आत्मा में, प्रत्येक कण कण में ईश्वर विराजमान होता है। उसे सच्चे मन से ढूंढने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी बात कबीरदास जी ने इसमें बताई है। अब इसका अर्थ समझ लेंगे सामान्य रूप से। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं, ईश्वर स्वयं मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, मोको मुझे, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढता है, अर्थात इधर उधर क्यों ढूंढता फिरता है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो हमेशा ही तेरे पास में रहता हूँ, तेरे नज़दीक में रहता हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, देवल का मतलब देवालय या मंदिर, न तो मैं मंदिर में रहता हूँ, न ही मस्जिद में रहता हूँ। मस्जिद का मतलब है जो मुसलमानों का पूजा का स्थल होता है, जहाँ नमाज अदा करते हैं। ना काबे कैलाश में, और नहीं मैं मुसलमानों के तीर्थ स्थल, काबे का मतलब काबा से मतलब है जो मुसलमानों का तीर्थ स्थल होता है। ना मैं काबा अर्थात मुसलमानों के तीर्थ स्थल में रहता हूँ, न कैलाश पर्वत पर अर्थात जहाँ शिव जी भगवान शिव विराजमान रहते हैं, निवास स्थान शिव जी का माना जाता है, नहीं मैं उस कैलाश पर्वत पर तुम्हें मिल सकता हूँ या रहता हूँ। ना तो कौने क्रियाक्रम में, और नहीं मैं किसी क्रियाक्रम में अर्थात कर्म कांड में, यज्ञ इत्यादि मैं मिलता हूँ। ना नहीं योग वैराग्य में, और नहीं योग साधना अर्थात हठ योग इत्यादि में मिलता हूँ। वैराग्य का मतलब यहाँ पर संन्यास, और नहीं मैं सन्यासी बनने पर मिलता हूँ। खोजी हो तो तुरंत मिले हूँ, अगर खोजी हूँ तो तुरंत मिला हूँ, अगर तुम मुझे सच्चे मन से खोजो तो मैं तुरंत ही तुम्हें दर्शन देता हूँ। खोजी हो तो तुरंत मिले हूँ, पल भर की तलाश में, क्षण भर में मैं तुम्हें सच्चे मन से खोजने पर मिल सकता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो, परमात्मा सब प्राणियों में, सब श्वासों की श्वास का मतलब प्रत्येक प्राणी, क्षण कण कण में, ईश्वर सब प्राणियों में विद्यमान रहता है, अर्थात प्रत्येक श्वास में वह विराजमान रहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे शरीर में सांस विद्यमान रहती है, ठीक यह परमात्मा प्राण बन करके, जो मनुष्य के शरीर में प्राण होते हैं, प्राण बन करके उसके भीतर समाया हुआ है। अर्थात ये परमात्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं है, वह सबके अंदर हृदय में विराजमान रहता है। अब इसका शिल्प सौंदर्य जान लेंगे। प्रस्तुत पद शिल्प सौंदर्य में आएगा। प्रस्तुत पद गेय और लयबद्ध है। पद में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। पद में यत्र तत्र अलंकारों का समावेश है। पद में ईश्वर को सर्वशक्तिमान अर्थात सर्वत्र विराजमान बताया गया है।
प्रस्तुत पद में सर्वत्र अनुप्रास अलंकार की छटा द्रष्टव्य है। अब इसमें आज का गृह कार्य जान लेंगे। प्रश्न 1 है, पद को सुंदर लेख में लिखकर उसे याद कर लेंगे। पद को सुंदर लेख में लिखना है पहले और फिर उसको लयबद्ध याद कर लेना है। और पद में आए हुए कठिन शब्दार्थ, उनका अर्थ लिखना है। जैसे मो को वंदे बंदे, देवल वैराग्य, तुरत तालाश। पुनः देख लेंगे। मोको मने मुझको, बंदे मनुष्य, देवल का मतलब हो गया मंदिर, वैराग्य संन्यास, तुरत जल्दी, तालाश खोज। धन्यवाद।